वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मौसम बदलेगा, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और तेज हवाओं के आसार। राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। 17 और 18 फरवरी को कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। अलवर में बादल छाए रहे और सुबह शाम ठंडक महसूस हुई। अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम 10.4 डिग्री दर्ज हुआ। लोगों को मौसम बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह है। राजस्थान में गुजरात मॉडल पर उत्सर्जन व्यापार योजना, फैक्ट्रियां प्रदूषण खरीद बेच सकेंगी। राजस्थान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गुजरात मॉडल पर उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी होगी। तय सीमा से कम प्रदूषण करने वाली इकाइयों को क्रेडिट मिलेगा, जिससे अन्य इकाइयां खरीद सकेंगी। उद्देश्य है कि उद्योग स्वेच्छा से उत्सर्जन घटाएं और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। खाद्य सुरक्षा योजना में नए सदस्य जोड़ना आसान, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में छूटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। अब बच्चों के जमा या शादी के बाद परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पात्र परिवार विभागीय पोर्टल के जरिए सीधे अप्लाई कर सकेंगे। इससे पहले लंबित मामलों को भी निपटाया जाएगा और जरूरतमंद परिवारों को राशन लाभ मिलने में राहत मिलेगी। अजमेर दरगाह परिसर में रुद्राभिषेक की मांग, कलेक्टर को सौंपा पत्र। अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर नई मांग सामने आई है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर महाशिवरात्रि से पहले दरगाह परिसर में रुद्राभिषेक और शिव पूजा की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि यह आग्रह सनातन परंपराओं और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर किया गया है। जयपुर में 16 फरवरी से शराब की दुकानें अनिश्चितकालीन बंद घोषित। जयपुर में 16 फरवरी से शराब की दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रहेंगी। यह घोषणा राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने की है। संचालकों का आरोप है कि रात 8 बजे से पहले पुलिस द्वारा अनावश्यक परेशान किया जाता है। संगठन ने दुकान बंद करने का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग रखी है और आबकारी विभाग को ज्ञापन देने का कार्यक्रम भी तय किया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से, अजमेर रीजन तैयार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। अजमेर रीजन में करीब 1,72,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक पारी में होंगी। रीजन ऑफिसर श्याम कपूर के अनुसार 1300 स्कूलों के छात्र शामिल हैं और प्रदेश भर में लगभग 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनोपपुरा में पंचायत लर्निंग सेंटर और ई लाइब्रेरी का मंत्री ने किया लोकार्पण। जोराराम कुमावत ने अनोपपुरा में पंचायत लर्निंग सेंटर और ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीण विद्यार्थियों और युवाओं को डिजिटल संसाधन, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और ऑनलाइन अध्ययन सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि ऐसे केंद्र गांवों में शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे तथा स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। 111 एकलव्य स्कूलों में पोषण वाटिका बनाएगा आयुष मंत्रालय, बच्चों को पोषण सहयोग। आयुष मंत्रालय ने देश भर के 111 चयनित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित करने का फैसला किया है। यह पहल राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के हर्बल गार्डन घटक के तहत होगी। प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित क्षेत्र में कम से कम 30 प्रकार के फल, सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पोषण सहायता और स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ना है। बांदीकुई और दौसा स्टेशन पर रुकेगी गरीब नवाज सहित कई सुपरफास्ट ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बांदीकुई और दौसा रेलवे स्टेशनों पर अब गरीब नवाज सहित कई सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। नए ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रा समय बचेगा और बड़े शहरों तक पहुंच पहले से अधिक आसान हो जाएगी। चूरू में बढ़ती गर्मी से गेहूं फसल पर खतरा, विशेषज्ञों की सलाह।
चूरू के सादलपुर क्षेत्र में बढ़ती गर्मी से गेहूं की फसल पर संकट गहराने लगा है। फसल इस समय बालियां निकलने और दाना बनने की अवस्था में है, जिससे तापमान बढ़ने पर उत्पादन घटने का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने, समय पर हल्की सिंचाई करने और फसल की नियमित निगरानी की सलाह दी है, ताकि नुकसान कम किया जा सके। राजस्थान आयुर्वेद विभाग में नर्स, कंपाउंडर और चिकित्सक भर्ती के संकेत। राजस्थान में आयुर्वेद विभाग की भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने संकेत दिए हैं कि नर्स, कंपाउंडर, जूनियर ग्रेड और चिकित्सकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार आयुर्वेद सेवाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। प्रदेश भर में करीब 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, जहां दवाइयों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हाई कोर्ट ने रेल परियोजना भूमि अवाप्ति अवार्ड जारी करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने रिंगर्स खाटू श्याम जी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने परियोजना की डीपीआर का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस अनुरूप सिंह की एकल पीठ ने गुलाब सहित करीब 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया, जिससे याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है। गांव में पंचायत चुनाव सरगर्मी तेज। जिले में पहली बार 19 नए सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव तैयारियां तेज होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य सरकार 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की तैयारी में है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों के परिसीमन के बाद कई ग्राम पंचायतों में भी वार्ड संख्या बढ़ाई गई है। इससे वार्ड पंचों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जिले में पहली बार 19 नए सरपंच चुने जाएंगे, जिससे स्थानीय नेतृत्व में बदलाव देखने को मिलेगा। जालौर NH 325 बाईपास पर टावर शिफ्टिंग अंतिम चरण में, जल्द यातायात शुरू। जालौर में नेशनल हाईवे 325 बाईपास पर टावर शिफ्टिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मार्ग पर 31 मीटर ऊंचाई के 4 नए टावर लगाए जा चुके हैं। संबंधित विभाग का कहना है कि सभी सुरक्षा मानक पूरे होते ही अप्रैल से इस बाईपास पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। बाईपास चालू होने से शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा और वाहनों की आवाजाही तेज व सुगम हो सकेगी। आमिर महल मावठा झील में शिकारा बोटिंग, जयपुर में मिलेगा कश्मीर अनुभव। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमिर महल की मावठा झील में 20 फरवरी से बोटिंग का नया आकर्षण शुरू होगा। पर्यटकों को अब कश्मीर जैसी शिकारा राइड का अनुभव यही मिलेगा। झील में पैदल बोट, साइकिल रोलर और 30 सीटर शिकारा बोट संचालित की जाएगी। सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट की व्यवस्था भी होगी। लोकगीतों और शाही अंदाज के साथ यह राइड खास पर्यटन आकर्षण बनेगी। राजसखी मेले में SHG महिलाओं को मिला बड़ा बाजार और पहचान। डूंगरपुर में आयोजित 7 दिवसीय राजसखी बागड़ मेले में ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। राजीविका के इस आयोजन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिला। हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग और घरेलू वस्तुओं की अच्छी बिक्री हुई। मेले ने साबित किया कि ग्रामीण महिलाएं अब उद्यमिता के जरिए मजबूत आर्थिक पहचान बना रही हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी दीक्षांत में 5000 छात्रों को डिग्री, रिंग रोड घोषणा। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के जगतपुरा कैंपस में 15वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें करीब 5000 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जयपुर को लगभग 90 किलोमीटर की रिंग रोड मिल रही है, जिससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता चांसलर प्रोफेसर संदीप बख्शी ने की, जबकि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO भी मौजूद रहे। भजनलाल सरकार पर आदिवासी जमीन कन्वर्जन आरोप, बाप पार्टी ने दी चेतावनी। राजस्थान में आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने भजनलाल शर्मा सरकार पर नए नियमों के जरिए SC/ST जमीनों के कन्वर्जन का रास्ता आसान करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता और सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि प्रावधानों में बदलाव से जमीन हस्तांतरण बढ़ेगा, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जयपुर में JDA की कार्यवाही, 30 बीघा अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जमीन मुक्त। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के विभिन्न जोनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को शुरुआती स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। यह कॉलोनियां निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही थी। साथ ही सीकर रोड स्थित न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में सरकारी जमीन के अतिक्रमण हटाकर उसे मुक्त कराया गया है। अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई।
उदयपुर में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव यात्रा, 351 फीट तिरंगा आकर्षण। उदयपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव दल मेवाड़ द्वारा भव्य शिव यात्रा निकाली गई। परंपरानुसार यात्रा शहर के टाउन हॉल से श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई। यह आयोजन अपने 40वें वर्ष में पहुंच चुका है। यात्रा में 351 फीट लंबा तिरंगा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। भारत एआई समिट खास, पीएम मोदी मिलेंगे दिग्गज सीईओ से, ऑल्टमैन गेट्स शामिल। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान 35 से 40 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। बैठक में सैम ऑल्टमैन और बिल गेट्स सहित कई वैश्विक टेक नेता शामिल होंगे। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट समेत प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। समिट में एआई नवाचार, निवेश और नीति सहयोग पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। हेमा मालिनी ने सीएम भजन लाल शर्मा से की मुलाकात, परिक्रमा मार्ग चर्चा। हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सीएम आवास पर मुलाकात की। बैठक में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। हेमा मालिनी ने कहा कि राज्य सरकार इस मार्ग के उन्नयन को लेकर प्रतिबद्ध है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकारी सहयोग से विकास कार्य जल्द शुरू होंगे और व्यवस्था बेहतर बनेगी। ऑपरेशन चक्रव्यूह में झोपड़ी से एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी, 1 करोड़ 60 लाख का माल जब्त। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झोपड़ी में चल रही एमडी ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में तैयार और कच्चा नशीला पदार्थ, केमिकल और उपकरण बरामद किए गए। जब्त माल की कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी टीमें जुटी हुई है। निसार सैटेलाइट हर 12 दिन में मिट्टी नमी का डेटा देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बताया कि नासा के साथ संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट भारत में हर 12 दिन में मिट्टी की नमी का डाटा उपलब्ध कराएगा। करीब 100 मीटर रेजोल्यूशन के साथ ये जानकारी मिलेगी। निसार का एस और एल बैंड रडार भारतीय भूभाग को लगातार स्कैन कर रहा है। इससे कृषि, जल संसाधन और आपदा आकलन में सटीक वैज्ञानिक मदद मिल सकेगी। करौली दौरे में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बजट गिनाया, विवादित सवालों पर चुप्पी। करौली दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बजट 2026-27 को प्रदेश के समग्र विकास वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाएगा। हालांकि सीएमएचओ पर भ्रष्टाचार के आरोप और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों से जुड़े सवालों पर मंत्री स्पष्ट जवाब देने में बचते नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।